वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th के दो चरवाहे रैखिक समीकरण युग्म के एक्सरसाइज 3.4 के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपका चल रहा था कि किस तरह से हम मैटर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था प्रतिस्थापन मेथड होता है, वृत्त गुणनखंड, विलोपन। प्रतिस्थापन हमने आपको बता दिया प्रीवियस वाले एक्सरसाइज। आज चलते हैं हम विलोपन मेथड समझते हैं कि विलोपन विधि द्वारा हम किस तरह से वैल्यूओं को सॉल्व करेंगे, जानेंगे कि कैसे हमारा ये वैल्यू आएगा, क्या हम करें, कैसे करें, है ना। इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। आते हैं, चलते हैं हम पिछले वीडियोज में हमने बताया था आपको एक छोटा सा रूप उसका, ठीक है, उसको आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट है आपका, बोला जा रहा है इसमें कि इसमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से सॉल्व करिए और बताइए कौन सा मेथड आपको ज्यादा सिक्योर फील होता है, कि जो कौन सा मेथड आपको ज्यादा अच्छा है, इजी है। तो चलते पहला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, चलो 5 है, और क्या है यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। अब इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और पहले तो हम विलोपन मेथड का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले प्रतिस्थापन का ही यूज कर लेते हैं। प्रतिस्थापन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। लिखेंगे समीकरण एक से क्या होगा, x बराबर क्या होगा 5 माइनस वाई। ये चीज हो गया आपका 5 माइनस वाई। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये क्या है आपका प्रतिस्थापन है। ये प्रतिस्थापन विधि है जो प्रीवियस आप लोगों ने देख लिया है 3.3 में, जाके वहां देख लीजिएगा, पूरा यहाँ पे क्वेश्चन है इसी मेथड पे। तो 2 है हमारा, 2x के स्थान पे क्या लिखेंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। चलिए मल्टीपल करते हैं। 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। 3 टू 10 माइनस 5y इक्वल टू 4। ये इधर जाएगा, इधर आएगा, 10 माइनस 4 इक्वल टू 5y, ठीक है। 6 इक्वल टू 5y, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। ये हमारा आ गया y का मान, ठीक है। फिर x का मान हमको निकालना है कि x बराबर क्या लिखेंगे 5 माइनस 6/5 इक्वल टू 5 जाए 5 बचे 25 माइनस 6/5। x बराबर क्या होगा 19/5। ये हमारा हो गया हमारा x का मान। ये तो आगे हमारा x और y का वैल्यू आ गया प्रतिस्थापन मेथड से। अब यहीं पे हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा विलोपन। विलोपन विधि। विलोपन विधि देखिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे है, देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्लस माइनस को। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस अगर इनको जोड़ दें और अगर यहाँ पे 3 होता, ये दोनों कट जाते, विलोपित हो जाते और हमारा x आ जाता। तो यहाँ पे देखते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे हो जाएगा क्या 3x प्लस 3y बराबर 5×3 ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं जोड़ने पे, ये दोनों क्या हुआ कट गया, प्लस माइनस कट गया, 3 2 5x बराबर क्या हो गया 15 4
19, x बराबर क्या होगा 19/5, वही वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x का मान उठा के हम किसी भी इक्वेशन में रख दें तो हमारा y का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से x + y = 5, y = क्या होगा 5 - 19/5। ठीक है, 5/y बराबर क्या हो जाएगा 25 - 19/5। y नॉर्मल कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आता ही होगा। यहाँ पे हम नॉर्मली कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सी जो चीज आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, कट गया, इधर डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये y बराबर इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x का मान इतना है हमने रख दिया। इसका इसमें मल्टीपल हो 5 × 25 माइनस ये -19 है। ठीक है, बटे 5 हो गया। 25 से 19 जाएगा कितना आएगा 6/5। ये हमारा हो गया y का मान, ये हो गया हमारा। ये हमारा है इसमें दोनों वैल्यूज, इसमें जिससे हम जान सकते हैं ऐसे ही लगेगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा मेथड ज्यादा आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है, ये आपके ऊपर है कि आप जानिए कि कौन सा मेथड अच्छा लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि आप अपना राय दे सकते हैं, कमेंट में भी दे दीजिएगा कौन सा अच्छा लग रहा है, तो शायद हमें भी पता चले। ओके, नोट करिए इसको, क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब इसी तरह से पूरा लगेगा। हम प्रतिस्थापन मेथड को अब नहीं बताएंगे क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने प्रतिस्थापन के बहुत से क्वेश्चंस करवाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं विलोपन का यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपका विलोपन मेथड क्या हो अच्छे से आ जाए। चलिए इधर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं 3x + 4y = 10 है। 2x - 2y = 2 है। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है। अगर इसमें हम 2 से मल्टीपल कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, 2 से अगर मल्टीपल करते हैं 4x - 4y = 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हम मान लेते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। जोड़ने पे ये कर गया 4 3 7x बराबर हो जाएगा 14, x बराबर क्या हो जाएगा 14/7, x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। लिख देंगे समीकरण दो से देख लो, 2x, x बराबर 2 आया ना, तो 2 × 2 - 2y = 2, ये इधर जाएगा इधर आएगा, 4 - 2 = 2y, 4 से 2 गया तो 2 = 2y, तो 2 बराबर क्या हो गया 1। ओके, ये आपका आ गया x = 2, y = 1। आई थिंक हमको लगता है कि ये आपका विलोपन ज्यादा इजी लग रहा है, क्यों बच्चों? ठीक है ना, तो कमेंट में दीजिएगा कौन सा आपको ज्यादा सिक्योर लग रहा है, ये चीज आप कमेंट में बताइए। वेट करते हैं, हम वेट करेंगे, आप लोग के कमेंट हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3x - 5y बराबर हम 4 कर देते हैं। 9x - 2y = 7 कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है, बस हमने इधर उधर कर दिया। ठीक है,
ये आपका 2 है। अब इसमें ध्यान देते हैं कि क्या चीज करते हैं विलोपित। अगर ध्यान दें कि अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीपल कर दें तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, और अगर इस इक्वेशन में हम अगर 5 से मल्टीपल कर देते तब भी 10 हो जाएगा। तो हमारा ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा, फिर घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे 2 से 3 दूनी 6x माइनस 10y बराबर 8। 3 इसमें 5 से 5 9 45x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 7 बचे 35, 4 हो गया। ये देखिए, अब जब घटाया जाएगा वैल्यू को तो यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो देखिए 45 से 6 गया तो कितना आएगा, 39x, ये कट गया, माइनस 39x इक्वल टू 35 से 8 गया तो 35 से 5 गया तो 30, 30 से 3 गया तो 27, माइनस 27, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 27/39, 3 से काटे 3 9 27, 3 1 3, 3 3 का 9, x बराबर आ गया आपका 9/13, ये वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, अब अगर हम इसी मान को उठा के रख दें किसी भी इक्वेशन में, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कोई भी ले लो, सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से देख लेते, सेकेंड क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7, यही है हमारा दूसरा समीकरण। अब देखते हैं इसमें यक्स का मान रख दो, 9 गुणे 9/13 माइनस 2y बराबर 7। अब 9 9 क्या हो गया, 81/13 माइनस 2y बराबर 7। तो -2 माइनस ही इधर ले जाएंगे इसको, तो 81/13 माइनस 7, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 2y इसको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 13 से 81, 7 माइनस 7 की 21 की 1, 7 1 7, टू 81 10 51, तो y का मान कितना आ गया, ये आ गया वैल्यू आपका। ठीक है, यहाँ पे हमने मान रखा 2 से काट दिया यहाँ पे। ठीक है, आ गया 13 वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, x और y की वैल्यू हमारी यहाँ पे फाइंड हो गई। क्लियर है? चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे चमक रहा है, y का मान मैं यहीं पे लिख देता हूँ, y बराबर यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा, -5 ये आंसर। देखते हैं क्वेश्चन, यस ठीक।
इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये समीकरण, इसको हम बटे से क्या करते हैं, सिंपल इक्वेशन में लाते हैं। क्या करेंगे हम, देखो अभी इसका एलसीएम 3 दूनी 6, इसका 3 होगा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 3 कर देंगे। तो जब इसमें हम 6 से करेंगे तो 2 3 6, 3x प्लस 4y, देखो कैसे होगा, डिटेल में देख लेते हैं। x बटे 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2y बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर -1 गुणे 6, तो हो जाएगा 2 3 6, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर -6। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब फिर इसमें जब करेंगे 3 से इससे हो जाएगा 3x माइनस y, क्योंकि यहाँ 3 होगा, 3 से कट जाएगा, बराबर 9। चौथा हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर देते हैं, घटाने पर घटा देते हैं। हम घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों प्लस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये देखो प्लस माइनस क्या हुआ, कट गया हमारा। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस प्लस है 4 1 5y बराबर, अब देखो -9 -9, तो -9 6 15 हो गया, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 3 15, तो आ जाएगा y बराबर -3। y का मान कितना आएगा बच्चे, 3 आ गया, ठीक है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 से ही ले लेते हैं। क्या है हमारा, 3x माइनस माइनस -3 बराबर 9, ये हो गया। तो 3x प्लस 3 बराबर 9, तो 3x बराबर क्या होगा, इधर जाएगा 9 माइनस 3, तो x बराबर क्या होगा, 9 से 3 गया 6 बटे 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया बच्चे, 2। x बराबर कितना आ गया, 2। ये आपका आंसर हो गया कि x और y का मान यहाँ पे देखिए आपका आ गया। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी आपको अगर डाउट हो रहा है, तो वो डाउट आप क्लियर करो, कमेंट में दो, ठीक है, व्यू करो। और वही चीज है कि स्वार्थवश चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हम आगे बढ़ सकें, आगे आप लोग के बेस्ट तरीके से और भी बेस्ट तरीके से ला सकें। अभी जो भी है आपके सामने है, रियल चीज है, कोई ऐसा नहीं है इधर उधर की चीजें हैं। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए इधर देखते हैं, हम चलते हैं तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे क्या चीज है, फिर ध्यान देते हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है, जिसे हम यूनिटरी मेथड जान सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें। तो सबसे पहले हम यहाँ मानते हैं कि माना अंश बराबर x हो गया और हर क्या हो गया आपका, y हो गया। तो भिन्न कितना हो गया, x बटे y हो गया, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे शर्तानुसार, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। अब देखो भिन्न क्या है, x बटे y है। कह रहे कि हम अंश में 1 जोड़ दें प्लस
1 और हर में एक घटा दें। क्या कर रहे हैं, हर में एक क्या करें, घटा दें, तो हमारा भिन्न जो है वो 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 1/1 लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -1 है, इधर भी जाएगा -1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -2। समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त अनुसार क्या कहते हैं कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर, अब देखो भिन्न क्या है, x बटे वाई है, अंश बटे हर है, हर में कितना कर दें, 1 जोड़ दें। अगर 1 जोड़ देते हैं तो ये भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x बराबर इधर क्या होगा, y प्लस 1, इधर आएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देख लीजिए, हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है कुछ, अब हल करेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। देखो एक क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, ध्यान में देंगे, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर देखिए ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। देखिए प्लस माइनस क्या हुआ, आपका कट गया, और x में से 2x जाएगा तो -x आएगा, और ये -1 -3 हो गया, माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या आ गया आपका 3 हो गया। x का मान कितना आ गया, 3। अब हम किसी भी इक्वेशन में इसको रख दें तो हमारा y का मान आ जाएगा। यहां पे देख लेते हैं, समीकरण कोई भी ले लो, 1 से x का मान 3 है, यहाँ पे 3 माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 बराबर ये y हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया, तो लिखेंगे अभीष्ट भिन्न क्या है आपका, x बटे वाई है, x बटे वाई है, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5, तो अभीष्ट भिन्न हमारा क्या हो गया 3/5। ये हमारा आंसर, क्लियर, ये चीज हमारा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 3/5। समझ में आया इतना चीज। इतना लीजिए अंश हर को मान लीजिए भिन्न बन गया, भिन्न होता है अंश बटे हर, तो आपका हो गया। यहाँ पे पहला शर्त क्या है कि एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो एक हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा पहला इक्वेशन प्राप्त हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर देते, यहाँ पे ये चीज हमारा क्या होगा, हमारा ये पहला इक्वेशन प्राप्त हुआ। फिर जब सेकेंड शर्त के अनुसार जब हम देखें तो हर में एक जोड़ है तो 1/2 हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी किए तो हमारा जो दूसरा इक्वेशन हमारा प्राप्त हुआ वो हमारा क्या हो गया, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, x का मान प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमारा y का मान प्राप्त हुआ, अभीष्ट भिन्न हमारा क्या हो गया, ये आपका हो गया। ठीक, क्लियर है, इतना चीज आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। नूरी और सोनू की आय पूछा जा रहा था। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना नूरी की आय, नूरी की वर्तमान आय बराबर x वर्ष और किसकी, सोनू की वर्तमान आय क्या हो जाएगी, y वर्ष। चलिए अब आते हैं हम शर्तानुसार। पहले जो पूछे उसको मान लो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको ध्यान से आप देखिए। कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व। अब देखो पहले तो आय निकालिए हम, 5 वर्ष पूर्व इनकी आय कितनी थी, निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व आय। अब 5 वर्ष पूर्व आय क्या होगा आपका, देखो आज x है, x माइनस 5 हो जाएगा और इनका क्या y माइनस 5 हो जाएगा। ये दोनों का आय हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू के आय की 3 गुनी थी, यानी ये नूरी 3 गुनी थी। अब इसको इक्वल करना है तो सोनू में भी 3 से गुणा कर दे, तो अब दोनों क्या हो गए, पार्टी इक्वल हो गए। तो सॉल्व करो, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, ये इधर आएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 15, उधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड शर्त क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि 10 वर्ष पश्चात, अब निकालेंगे 10 वर्ष पश्चात आय। अब देखो जैसे आज मान लो आय है आपका 5 वर्ष, 10 वर्ष बाद पश्चात कितने उम्र के होंगे, तो जुड़ेगा ना, तो यहां पे जोड़ देते हैं x प्लस 10 y प्लस 10, ये हो गया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी 2 गुनी हो जा रही तो सोनू में 2 से गुणा कर दो, बराबर हो गए दोनों। तो x, ये देखो 2y इधर आ जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, 2y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 दूनी 20, ये इधर जाएगा माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। तो पूछा गया है कि बताइए सोनू और नूरी की वर्तमान आय क्या होगी। तो वर्तमान आय ज्ञात करने के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। देखो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये x क्या हुआ कट गया। देखो प्लस 3 से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा y बराबर क्या होगा 10, 10 क्या हो जाएगा 20, क्योंकि प्लस प्लस है तो जुड़ गए आपके 20 हो गए यहाँ पे। तो y का मान कितना आ गया आपका 20। अब x का मान निकालना है, किसी भी इक्वेशन में रख दो। चलते हैं समीकरण 2 से क्या हो गया, x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10, तो x 20 दूनी 40, इधर जाएगा तो 10 है ही प्लस 40,
तो x बराबर क्या आ जाएगा 50। ये कौन है, ये आपके हैं सोनू, ये कौन है आपका नूनी। दोनों की वर्तमान आयु आ गई 20 वर्ष और 50 वर्ष। ठीक है बच्चों, नोट करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा आपका हो गया यहाँ पे आंसर। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहां पहले मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या हो गई, चलो इतना चीज हमने लिख दिया। अब यहां पे थोड़ा सा कुछ चीज समझ लेते हैं बच्चों कि क्या चीज होता है, क्यों हमने ऐसा मान लिया, अब उसे हम समझाते हैं। देखो हमारा कहा जा रहा है कि दो अंकों की कोई एक संख्या है। अब देखो जैसे सपोज मानो कि हमारा हो गया है 56, 56 है, दो अंकों की संख्या है। अब इसमें क्या है, देखो ये इकाई है, ये दहाई है। दहाई का मतलब होता है 10, यानी 5 गुणे 10 धन, इकाई का मतलब 1 यानी 6 गुणे 1। ये चीज इतना समझते हैं आप, तभी देखिए क्या होगा 10 बचे 50 धन 6, तब जाके हो जाएगा 56। समझ में नहीं है। इसी तरह अब यहाँ पे इकाई के अंक क्या है, 5 और 6 है। इसी तरह हमने माना कि इकाई का अंक x है और इस दहाई का अंक y है। तो दहाई में कितने से गुणा हो रहा है, 10 से, तो 10y हो गया क्योंकि y है, और इकाई में 1 से करेंगे तो वही x ही होगा। तो हमारा संख्या क्या हो गया, हमारा ये हो गया। ठीक है, समझ में आया इतना चीज, आगे होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब अंकों का योग यानी क्या होगा, x प्लस y बराबर कितना दे रहे हैं यहाँ पे 9। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें मिल गया, ये हमारा शर्तानुसार है। ठीक है, पहला इक्वेशन मिला, चलो अच्छी बात है। फिर इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है हमारा 10y प्लस x है, ये हमारा संख्या है ना। कह रहे हैं कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। अब देखो यहाँ पे इसके अंक को पलट दो, यानी y के स्थान पे x, x के स्थान पे y करो, यानी 10x प्लस y, ये नई संख्या बन गई। अब देखो क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं ध्यान से। कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, संख्या का 2 गुना है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है आपके। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बराबर हो गए। तो अब यहां से एक इक्वेशन बनाओ पहले। नब्बे से दो जाएगा तो क्या 88y, जीरो हो गया। 11 से हम पूरा कर देते हैं, दो मिल गया हमको, समीकरण 2। ठीक है, अब चलते हैं
समझ में आई चीज इतना? इसका गुणा किया 90, इधर उधर ट्रांसफर किए, इसको हम इधर ले गए, हो गया 0। अब 11 से हम भाग देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पक्षों। ठीक है, तो हमारा आ गया 11 एकम 11, 11 × 88 बराबर 0। अब यहाँ पे देखते हैं समीकरण 1 क्या है, ये है। तो समीकरण 1 में लिखते हैं x + y = 9, ये हो गया 1। अब देखो घटाने पर माइनस 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 कट गया, ये प्लस माइनस, अब माइनस माइनस है तो -9y बराबर क्या होगा -9, माइनस माइनस कट गया, 9 से कट गया 1 आ गया, तो y बराबर क्या आ गया आपका 1। कितना आ गया y का मान 1 आ गया। अब x का मान निकालते हैं समीकरण 1 से। देखो x + y का मान 1 है बराबर 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है ना, एक जाके उधर घट जाएगा। अब x और y का मान आ गया, तो यहां भी देखेंगे हम संख्या बराबर क्या है, +y + x है। 10 गुणे y का मान क्या है 1 है, धन x कितना 8 है। ठीक है, 10 एकम 10, 10 + 8 बराबर क्या आ गया 18। संख्या हमारा क्या आ गया हमारा 18। ठीक है, संख्या हमारा कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, इतना आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा उससे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना ने 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। हम यहाँ पे लिखेंगे चौथा में, माना 50 रुपए के नोट बराबर x, 100 रुपए के नोट बराबर क्या हो जाएंगे y। तो कह रहे हैं टोटल कितने नोट प्राप्त किए, यानी x + y बराबर कितने 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है ना, और फिर दूसरा क्या कह रहे हैं कि इसमें कितना है, यानी क्या रहेगा 50 रुपए के x नोट प्लस 100 के y नोट, टोटल कितने रुपए निकालने थे उनको 2000 रुपए निकालने थे। तो x + 2y 50 से डिवीजन कर दे रहे हैं, 50 दूनी 100, 50 चौका ये 50 चौका 240, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। x + y बराबर क्या हो गया आपका 25, घटाने पर माइनस 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 कट गया, 2 से y गया तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 से 25 गया तो 15 हो गया। x का मान रख देते हैं समीकरण 1 से, x + 15 बराबर 25, ये x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। ये आपके आंसर हो गए हमारे की। ठीक, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए बच्चों देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि
किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन एक नियत किराया रहता है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन अधिक किराया लगता है। सरिता ने 7 दिन के लिए लिया तो 27 रुपए दिया, सुशी ने 5 दिन के लिए ले गई किताब तो 21 रुपए दी। बोले नियत और अधिक किराया ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे मान लेंगे 5वां क्वेश्चन है, माना नियत किराया x रुपए और अतिरिक्त किराया बराबर y रुपए। ठीक है, तो अब शर्तानुसार कह रहे हैं कि सरिता ने 7 दिन के लिए लिया। अब देखो नियत किराया 3 दिन के लिए लगा, एक समान किराया 100 रुपया लगा, लेकिन अब बचा कितना, जब 7 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी 4y इस पे अधिक लगेगा तो कितना दिया हमने 27 रुपए एक हुआ। और सुशी ने क्या किया 5 दिन के लिए ले गई, तो नियत किराया लगा 3 दिन, बचा कितना 2 दिन, तो प्लस 2y बराबर 21। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, माइनस 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 ये कर गया, 4 से 2 गया तो 2y बराबर 27 से 21 गया तो 6, तो y बराबर 2 दिया 6, y बराबर 3, कितना आ गया, अतिरिक्त किराया हमारा आया 3 रुपए, है ना 3 रुपए। अब हम लिखते हैं समीकरण, आपके किसी भी समीकरण तो 1 से लेते हैं, 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, x बराबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 12, x बराबर क्या आ जाएगा 7 से 2 गया तो 5, 1 से 1 गया 1, यानी 15 रुपया। ठीक है, यानी नियत किराया हमारा कितना है 15 रुपए, अतिरिक्त किराया कितना है 3 रुपए। क्लियर हुआ बच्चों? इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 3.4 समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे इजीली। कहीं पे भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करें, कमेंट देखा जाता है, उसका आंसर भी दिया जाएगा। और चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी बच्चों को लाभ मिल सके। यहाँ से साक्षी एजुकेशनल आपके लिए तत्पर रहेगा हमेशा।